जितने भी कलाकार नागौर के आए हुए हैं, मेरे पास में सब लोगों के लिए 36 कौम के लिए योजना है, लेकिन आप लोगों को मालूम ही नहीं है। कलाकारों के लिए भी योजना है। अगर कोई भी कलाकार विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में किसी भी प्रकार के भजन की शूटिंग लेता है और अपने यूट्यूब पर सर्च लॉन्च करता है, उसे 11,000 रुपए संपूर्ण खर्च वीडियो शूटिंग के और सबको दिए जाते हैं। मतलब कई ऐसे कलाकार आते हैं, और ये मेरा लिखित में और फेसबुक पर भी देख लेना आप। जितने भी कैमरे के वगैरह जो भी खर्च आता है, संपूर्ण खर्च लगभग 11,000 से ज्यादा नहीं आता है। वो 11,000 संस्था हमारी वहन करती है, और यूट्यूब पर हम और लाइक कमेंट और करवाते हैं हमारे ग्रुपों पर भेज करके, चाहे वह छोटा कलाकार है चाहे बड़ा कलाकार है। भावना हमारी ये है उस कलाकार को आगे बढ़ाना। ऐसी संस्था आपको कहीं नहीं मिलेगी। दोनों हाथ से तालियां बजती है। क्या बजती है? उस तरफ उस कलाकार का आगे एक मान बढ़ता है, तो उस तरफ उसी भजन के द्वारा विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय की सेवा दर्शाई जाती है। तो दोनों को लाभ होता है, ये भी है। और सभी कलाकारों को अभी कुछ देर बाद में वहां से इशारा होगा, तब चांदी की तस्वीर मेरे भक्तों के द्वारा सब कलाकारों को। तो सालगिरी भी एक हिंदुस्तान की हस्ती है, ध्यान रखना। एक भक्त को अगर कह देता हूं कि मेरे लिए ये व्यवस्था करनी है, तो उनको करना पड़ता है, लेकिन आप अंधेरे के अंदर हैं। सबको चांदी की तस्वीर, प्रशंसा पत्र सबको, और फर्स्ट और सेकंड थर्ड आएंगे, उसको विशेष स्मृति चिन्ह भी चांदी की तस्वीर के साथ। कथनी और करनी में अंतर नहीं। जिस प्रकार शनि देवता का प्रभाव है, उसी प्रकार मेरे ऊपर भी भैरव जी का इष्ट है। लोगों का भला करते हैं, भला करते हैं, तो मैं भी उनसे कहता हूं भाई आपके काम हुआ है तो मेरा भी कुछ काम होना चाहिए। और मेरे अपने लिए नहीं, जनता की सुविधा के लिए, जन सहयोग के लिए। जन कल्याणार्थ सप्ताह में 2 घंटे विशेष यज्ञ करता हूं। किसी की भी मन्नत अगर पूरी न हो तो वहां कुछ जरूर पूरी होती है, 1 रुपया खर्च देने की जरूरत नहीं है। विशेष पूजा होती है 2 घंटे तक लगातार ब्राह्मणों के सानिध्य में। 2, तीसरा, अगर कोई इस यहां पर दान देना चाहता है तो वहां पर दे सकते हैं। श्रीमान अनिल जी के पास में, सेन साहब के पास में जो विराजमान है उनके पास में, और 500 से अधिक रुपया जो देगा शनिदेव मंदिर के हितार्थ, उनका मंच पर नाम भी बोला जाएगा। और 5100 से ज्यादा देगा कोई शनि मंदिर के लिए, तो मैं उसे साफा पहना करके भी सम्मान करूंगा। शनिदेव की कृपा प्राप्त करें। और इस भजन संध्या की रूपरेखा अनिल जी सेन, दौलत जी भाटी और हम तीनों ने मिलकर के ये बनाई थी। मैंने कहा आप करो, अगर इस भजन संध्या में कोई भी नुकसान होता है, मैं अभी बैठा हूं, कोई मरा नहीं हूं, मैं जानू मेरा काम करो, आप जानो, करो, शुरुआत करो आप। कोई बात कहने वाला तो चाहिए। और कलाकारों से मैं निवेदन करता हूं कि 25 जून से विशाल भागवत कथा होगी विश्व स्तरीय गो चिकित्सालय में, और हमारी कथा के अंदर करीब हजारों की संख्या में लोग आते हैं। 2,000-3,000 तक लोग आते हैं। 28 तारीख को महाराष्ट्र के करीब 100 वीआईपी लोग आएंगे मेरे पास। जन्मदिन है जंवर परिवार का। तो मैं आप लोगों का प्रेम देखते हुए, और ये कमान अनिल जी को और दौलत जी को ही सौंपता हूं मैं। जितने भी कलाकार आएंगे उनको सबको 7 मिनट का टाइम दूंगा, और सबको यही सम्मान उन्हें वहां मैं दूंगा। मतलब फर्स्ट क्लास वहां पर डेम वगैरह, एलईडी वगैरह सारी लगेगी। प्रचार प्रसार होगा। 25 तारीख से कथा शुरू होगी। जितने भी मां सरस्वती के लाडले बैठे हैं मंच पर और सामने, सबको सिगरी नुनता है, चुल्लो पहाड़ी अणु है। सब कलाकारों को चांदी की तस्वीर, प्रशंसा पत्र और साफा और माला, सबको मतलब क्या वहां पर सम्मान होगा। और अनिल जी और दौलत जी 7 मिनट का ही टाइम देंगे आपको। ये हमने योजना लागू की है यहां से, और ताकि जो कलाकार आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए है। तीसरा,
मैं इस भजन संध्या के माध्यम से रुका हुआ हूं, नहीं तो आज मैं एमपी जाता। मतलब वहां पर क्या है, एक मुसलमान शेख जफर कुरैशी, पत्रकार, मंदसौर मध्य प्रदेश का, वो 2 दिन पहले ही हिंदू बना था। उनका नाम श्री चैतन्य सिंह, और मैं उनसे मिलने के लिए जाऊंगा। 1 तारीख को जाऊंगा, अखबार में न्यूज आएगी, ग्रुप पर न्यूज आई हुई है। 2 तारीख से उनको मिलूंगा विशेष। भारत में और कोई भी मुसलमान हिंदू बनना चाहते हैं, उसके लिए कुशालगिरी तैयार है। ये बहुत अच्छे समाचार हैं। दोनों हाथ खड़े करके भारत माता की वंदे इंकलाब। जिनकी रगों के अंदर देश के प्रति खून हिलोरे ले रहा है, आने वाला समय अखंड भारत की ओर जा रहा है। 145 सालों के अंदर भारत के 10 टुकड़े हुए हैं। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, पाक अधिकृत कश्मीर, एक चीन का कब्जा, तिब्बत, ये भारत के 145 साल में 10 टुकड़े हुए हैं। अगर इसी प्रकार टुकड़े रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां कहां जाएगी। इसलिए सनातन धर्म की रक्षा करना, इस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा धर्म है। और इसीलिए मैं मध्य प्रदेश जाऊंगा, ताकि और कुछ मुसलमानों को मैं हिंदू बना सकूं, या उसके लिए हम प्रयास करेंगे। 90% मुसलमानों के पूर्वज हिंदू थे। 90% मुसलमान जो आज भारत में रह रहे हैं, उनके पूर्वज हिंदू थे। हम उनको सम्मान देंगे, घर वापसी करेंगे, तब होगा काम। उस कार्यक्रम का नाम क्या है? घर वापसी। रामानंद आचार्य जी के 12 प्रमुख शिष्य थे, कबीर, नरहरिदास जी इत्यादि। तो उन्होंने करीब, और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, हजारों की संख्या में मुसलमान बने, वापिस उनको हिंदू धर्म में वापिस घर वापसी में लेके आए हैं। यह हमारा भारत का इतिहास है। इसलिए एक संत का जीवन ही राष्ट्र के लिए और धर्म के लिए होता है, जो मैंने बहुत संक्षेप के अंदर जानकारी दी है। तो कलाकारों के समय को नष्ट नहीं करते हुए इस भक्तिमय संध्या के अंदर पुनः राष्ट्रभक्ति की हम जागृति करेंगे, केवल 3 सेकंड के लिए। जो भारत माता से प्यार करता है, जो हिंदू है, मुसलमान हो तो आप ऊंचा मत करना, जो हिंदू है और भारत माता से प्यार करता है, मंच पर है, चाहे नीचे है, चाहे महिला है, पुरुष है, दोनों हाथ खड़े करें। बोलिए भारत माता की वंदे इंकलाब। अपनी वाणी को विराम देता हूं। सबको जय श्री कृष्णा। इसे के